वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ है आईसीएसई की क्लास 8 का चैप्टर 3 इकोसिस्टम। बुक है एपीसी पब्लिकेशंस की। तो हमने करना था इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स जो है एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं। तो इस चैप्टर में हम 3 इंटरैक्शंस स्टडी करेंगे: सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन। सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस एक ऐसी रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे का बेनिफिट करती हैं, दोनों ऑर्गेनिजम्स का फायदा होता है। लेट अस सी सिम्बायोसिस। Symbiosis क्या है? It is interaction in which both the organisms live together and benefit each other. दोनों का बेनिफिट होता है, दोनों को फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिम्बायोसिस बिटवीन द फंजाई एंड रूट्स ऑफ द कॉनिफर ट्रीज। कॉनिफर ट्रीज जो होते हैं वो क्या है? माउंटेन्स में होते हैं। उनकी रूट्स और फंजाई के बीच में रिलेशनशिप है। जो फंजाई है वो क्या, उसको क्या मिलता है पेड़ से? उसको मिलता है शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। पेड़ उसको न्यूट्रिएंट देता है और उसको रहने के लिए शेल्टर देता है। और फंजाई क्या करता है इन रिटर्न? इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। द conifer tree provides shelter and nutrients to fungi, और fungi in turn help the plant by absorbing water and minerals. ये दोनों का बेनिफिट हो गया तो इस रिलेशनशिप को बोलते हैं सिम्बायोसिस। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, जैसे जिनको लेग्यूम्स लगते हैं, जिनको फली लगती है, जैसे पी प्लांट हो गया, उनकी जो रूट्स होती हैं उनके ऊपर ऐसे नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो इनके इन रूट नोड्यूल्स में रहता है। तो राइजोबियम को क्या मिलता है? उसको शेल्टर मिलता है और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको। Rhizobium lives symbiotically in the root nodules of leguminous plants. Rhizobium fixes nitrogen for the plant. तो राइजोबियम क्या करता है? वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में चेंज करता है। प्लांट्स एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम प्लांट के लिए कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। और बदले में उसको क्या मिलता है? इन टर्न गेट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। उसको वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसको शेल्टर मिलता है। इसमें दोनों का बेनिफिट होता है। सो दिस रिलेशनशिप इज सिम्बायोसिस। इसकी 2 एग्जाम्पल हमने करी है। देन नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म, पैरासाइट। इसमें क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, एक का नुकसान होता है, एक का बेनिफिट होता है। इट इज इंटरेक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव नरिशमेंट एंड लिव्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे कसकुटा है, इसको हम अमरवेल बोलते हैं। ये ग्रीन प्लांट्स के ऊपर ऐसे कॉइल्ड होके सरवाइव करती है।
तो ये प्लांट जिसके ऊपर ये बेल रहती है उसको हम होस्ट बोलते हैं, और कस्कुटा को क्या बोलेंगे? पैरासाइट। तो पैरासाइट जो है होस्ट से फूड ऑब्टेन करता है। The parasite sucks or absorbs the digested food directly from the body of the host. Parasites have special adaptation to live in. Parasite weaken the host. होस्ट को कमजोर बना देते हैं। ये कस्कुटा का मैंने आपको बता ही दिया। ऐसे जो ह्यूमंस हैं उनके इंटेस्टाइन में, उनके पेट में जो है वो कीड़े होते हैं जिसको हम मलाप्पो बोलते हैं। Tapeworm and roundworms are the parasites in the intestine of humans. डॉग्स, रैट्स और जो नहाते नहीं है उनके ऊपर टिक्स एंड माइट्स होते हैं, ये भी पैरासाइट्स हैं। देन इज प्रिडेशन। प्रिडेशन क्या है? ये एक रिलेशनशिप है जिसमें एक स्ट्रॉन्गर एनिमल जो है जो वीकर को अटैक करता है और उसको खा जाता है। It is a relationship in which a strong animal attacks and feeds on the weaker animal. तो स्ट्रॉन्गर एनिमल इज कॉल्ड द प्रीडेटर और वीकर वन को क्या बोलते हैं? प्रे। एग्जाम्पल है टाइगर फीड्स ऑन द डियर, इसमें टाइगर प्रीडेटर है, डियर प्रे है। आउल फीड्स ऑन द रैट्स, आउल प्रीडेटर है, रैट्स जो है वो प्रे है। तो ये तीन रिलेशनशिप्स थे, सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन। इसके साथ ये बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कंप्लीट हो जाता है बेटा। तो अब हम करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द प्लांट्स। लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो अगर लाइट ज्यादा होगी, इंक्रीज सनलाइट मींस इंक्रीज फोटोसिंथेसिस। ये इतना करना है आपने। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स। Most animals like birds and butterflies are active during the day, और जो एनिमल एक्टिव ड्यूरिंग द डे होंगे उनको हम बोलते हैं डायूरिनल एनिमल्स। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जैसे बैट है, आउल्स हैं, दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, और उनको क्या बोलेंगे? जो एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट है, नॉक्टर्नल एनिमल्स। ये इतना करना है आपने। टेम्परेचर। पाइन एंड deodar trees grow well in the cold temperature। यहाँ पे ठंड है, ये पाइन और डिओडर के ट्रीज जो है वहां पे ग्रो करते हैं। कैक्टस, जैसे मैंने पहले बताया था, कैन बी सीन इन द डेजर्ट्स। रोज, मैंगो, नीम जो है मॉडरेट टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं। पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स जो है ये कोल्ड टेम्परेचर में सरवाइव करेंगे। कैमल्स जो हैं वो डेजर्ट्स में रहते हैं। डियर, ज़ीब्रा, मंकी सर्वाइव वेल इन द मॉडरेट क्लाइमेट। ये क्लाइमेट का इफेक्ट है। देन वाटर। Amount of water in the soil affect the photosynthesis, and all the living organisms require water. It is essential for life processes. अगर प्लांट को कम पानी मिलेगा, दे विल विल्ट, वो मुरझा जाते हैं। इफ दे डू नॉट गेट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर। आपने देखा होगा गर्मियों में दोपहर के समय जो प्लांट जो है वो मुरझा जाते हैं क्योंकि उनकी ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होती है, वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है, वो मुरझा जाते हैं। डेजर्ट्स हैव लिटिल वाटर, सो वहाँ पे क्या है? स्कैंटी ऑफ वेजिटेशन है, वेजिटेशन कम है। एयर।
Air contain greenhouse gases like carbon dioxide, NO2 and methane. Soil Soil help to anchor the plant. Plants की जड़ें होती हैं soil में, provide nutrients. और habitat भी है. Habitat क्या? घर है. Provide housing to many animals and decomposers. Then forest ecosystem. ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था फॉरेस्ट इकोसिस्टम. ये एक्सप्लेन करना है आपने क्वेश्चन. फॉरेस्ट एज अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम. क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, सन की एनर्जी लेके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और उनको फिर कंज्यूमर्स खा जाते हैं. प्लांट्स और कंज्यूमर्स की डेथ एंड डिके से डिकम्पोजर्स जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है, वापस एनवायरनमेंट में भेज देते हैं. तो ये है, forests are the large ecosystem where varieties of trees, plants, animals, birds, insects, they live. Different forests have different type of plants. Forests have plants which produce various types of fruits and seeds. और सीड्स नीचे गिर के फिर न्यू प्लांट्स बनाते हैं, जर्मिनेट करते हैं. फॉरेस्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये आपने ऐसे इनका स्टेप बना के एक्सप्लेन करना है. Forests have microorganisms present in the soil which decompose the dead and decaying plant and animal bodies. और ये फिर रिसाइकलिंग करते हैं. इसलिए जो है फॉरेस्ट जो है, दे आर द सेल्फ सस्टेनिंग नेचुरल इको सिस्टम. फ्लोरा एंड फौना ऑफ द फॉरेस्ट. फ्लोरा क्या है? वो प्लांट्स हैं फॉरेस्ट के. फौना क्या है? वो एनिमल्स हैं फॉरेस्ट के. फॉरेस्ट में वेरियस लेयर्स हैं प्लांट्स की. फॉरेस्ट फ्लोर है जो, वहां पे मॉस, मशरूम, टाइनी हर्ब्स, ये वेरियस स्टोरीज. ये देखिए, ये फॉरेस्ट फ्लोर है. ये हर्ब्स की लेयर है, छोटे छोटे प्लांट्स की. फिर श्रब्स की लेयर आ गई, फिर अंडर स्टोरी की लेयर आ गई, फिर कैनोपी की लेयर है. वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स. हर्ब लेयर में आ जाती है फ्रूट्स, फर्न्स एंड ग्रासेस. श्रब लेयर में बैम्बू, टी, स्पाइसेस एंड टॉल ग्रासेस एंड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. अंडर स्टोरी जो थोड़े शॉर्टर प्लांट्स होते हैं, उसमें मैंगो, नीम, पीपल, पपाया आ जाते हैं. अपर स्टोरी, इसमें सबसे टॉल ट्रीज होते हैं, जैसे साल है, अर्जुन है, टीक, पाम, यूकलिप्टस. इन द सेम वे जो फौना है, जो फॉरेस्ट फ्लोर पे होगा, वो अर्थवॉर्म, मिलीपीड, सेंटीपीड्स होंगे. हर्ब लेयर में रैबिट्स, स्नेक्स, मोंगूज, स्नेल्स, ग्रासहॉपर्स होंगे. श्रब की लेयर में बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट्स होंगे. अंडर स्टोरी में मंकीज, स्नेक्स, स्क्विरल्स होंगे. और अपर स्टोरी में ईगल, स्नेक्स एंड मंकीज एक्स्ट्रा. तो ये फ्लोरा एंड फौना ऑफ द टिपिकल फॉरेस्ट था. ये फॉरेस्ट फ्लोर का भी आपने किया है. फॉरेस्ट फ्लोर इज द अनइवन सॉइल लेयर ऑफ द फॉरेस्ट प्रेजेंट बिलो द हर्ब लेयर. हर्ब के जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उनके नीचे ग्राउंड जिसको बोलते हैं, दैट इज द फॉरेस्ट फ्लोर. इसमें क्या होगा फिर? ड्राइड फॉलन लीव्स है, ब्रांचेस है, स्टेम है, सीड्स, फ्रूट्स है, डेड एनिमल एंड प्लांट वेस्ट है. अर्थवॉर्म, millipede, centipede, decomposers like fungi and bacteria are also present इसमें. और फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर, फॉरेस्ट फ्लोर इज जनरली डार्क एज नॉट मच सनलाइट रीचेस देयर. यहाँ पे सूरज की रोशनी
बहुत ज़्यादा नहीं होती। It forms a kind of spongy layer of fallen leaves and twigs. ठीक है, तो कुछ क्योंकि पत्तों के ऊपर पत्ते के ऊपर पत्ते गिरते रहते हैं तो स्पॉन्जी लेयर फॉर्म कर लेते हैं। तो फॉरेस्ट फ्लोर इज वार्म एंड ह्यूमिड। क्यों ये वार्म एंड ह्यूमिड है? क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन चलती रहती है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की। ये था फॉरेस्ट फ्लोर। रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन अ फॉरेस्ट, सेम रोल है, दे एक्ट एज स्कैवेंजर्स है, क्लीनर्स है, क्लीन करते हैं। Forests have a wonderful way of clearing the forest of all the waste. क्यों? क्योंकि उसमें क्या होते हैं? Decomposers होते हैं। Forest floor has number of decomposers like bacteria and fungi, which feed on dead and decaying plant and animal matter. तो ये dead and decaying plant and animal matter को किसमें change कर देते हैं? They convert dead organic matter into dark colored substance humus. फिर ह्यूमस में क्या है? इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। और इसके जो न्यूट्रिएंट्स are, the nutrient released in the soil are absorbed by the growing plants. देन इस लेसन का माइंड मैप है। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज अ सिस्टम इन विच लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इसके फिर दो कंपोनेंट्स है, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग कंपोनेंट्स आ गए, नॉन बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ गए। देन बायोटिक कंपोनेंट्स में आए प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स। प्रोड्यूसर्स क्या है? विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड। कंज्यूमर्स क्या है? जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। Decomposers क्या है? They decompose dead and decaying plant and animal matter. Scavengers क्या है? जो dead animals को खाते हैं। Then next is food chain and food web. Food chain क्या है? It is a sequential process from plants to other organism. Producer plant को herbivores खाते हैं, herbivores को carnivores खाते हैं, carnivores को large carnivores खाते हैं। फूड वेब क्या है? वेरियस फूड चेन्स का जो नेटवर्क है दैट इज नोन एज द फूड वेब। पिरामिड ऑफ नंबर क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल मैंने आपको बताया है, ये हर्बीवोर है, ये एक ट्रॉफिक लेवल है। कार्निवोर है, ये अगला नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। देन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स आपको कराई मैंने, सिम्बायोसिस, पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन। सिम्बायोसिस ये रिलेशनशिप है in which both the organisms are benefited. Parasitism, it is a relationship in which होस्ट के ऊपर जो है पैरासाइट लिव करता है और पैरासाइट को एडवांटेज होता है, होस्ट की का नुकसान होता है। प्रेडेशन, यहाँ पे प्रेडेटर जो है वो प्रे के ऊपर अटैक करता है और उसको खा जाता है। Then forest ecosystem, a large self-sustaining ecosystem where flora भी है, fauna भी है, means plants भी है, animals भी है, decomposers भी है। This is forest ecosystem. With this chapter is complete बेटा। तो आपकी टर्म का जो चैप्टर 4th है वो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है। ये चैप्टर 4th मैंने अपलोड किया हुआ है, एंडोक्राइन सिस्टम एंड एडोलेसेंस। और ये चैप्टर नेक्स्ट मेरे को बताया गया था चैप्टर 3rd, 5 एंड 7th है। 7th भी मैंने अपलोड किया हुआ है लास्ट ईयर, ये आप वहां से वीडियो देख सकते हो। आई होप कि जो आज हमने ये चैप्टर किया आपको समझ आ गया होगा।
अगर आपको बेटा मेरा कराया समझ आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि ये चैनल मैंने आप लोगों के ही लिए ही बनाया है, जिन बच्चों को ये बायो समझ नहीं आती, तो इजी वे में कराने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।